अगर हम बात करें बलात्कारियों की, उनका तो कोई मजहब ही नहीं है ना, क्योंकि वो जिसका उनको गंदी नजर से देखना है, उनके लिए तो वो मजहब है ही नहीं, ना वो हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। उन्हें तो सिर्फ वो लड़की दिखती है जो उनके अंदर शैतानियत पैदा कर रही है कि हाँ मुझे गलत काम करना है जी। तो वहाँ तो मजहब नहीं आना चाहिए ना नाज़िर। और यहाँ तो हम हिंदुओं को भी देखते हैं बलात्कार करते हुए, कितने नाम सामने आते हैं। सिर्फ मुसलमान को हम इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। आप 2002 दंगों की अगर मैं बात करूँ, बिल्किस बानो का आप केस देख लीजिए, 22 साल का एक सफर उन्होंने तय किया। कानून व्यवस्था भी तो हमारी कहीं ना कहीं स्ट्रांग नहीं है ना नाज़िया जी। नहीं, देखिए, एक औरत होने के नाते और एक 13 साल के बेटे की माँ होने के नाते जी, 9 महीना मैंने भी कोख में बच्चा रखा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो वो दर्द मुझे पता है जी। मैंने बिल्किस बानो के पक्ष में बहुत बोला है जी, और लोग सोचते भी हैं कि ये पक्ष में बोल रही है, क्यों ना बोलूं जी। जब मैं अपने जात की नहीं हुई तो फिर मैं किसी की भी नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। बिल्किस बानो के आरोपी 15 साल जेल में थे जी। किसी लीगल प्रोसेस के माध्यम से वो 15 दिन के लिए बाहर आए जी। और उसके बाद सर्वोच्च न्यायपालिका ने उनको दोबारा डेट दिया कि आप भैया लोटा कंबल उठाइए और निकल पड़िए जेल के रास्ते जी। और वो निकल पड़े और आज भी वो जेल में है। ठीक है। पश्चिम बंगाल में नासिर खान, पार्क स्ट्रीट रेप केस गूगल कीजिएगा, सूजन जॉर्डन का बलात्कार हुआ 2019 में, वो रेमिशन ग्राउंड में बाहर आया, करोड़ों रुपए खर्च कर करके नासिर खान ने वेस्ट एंड 5 स्टार होटल में शादी की, उसके बाद बेटी हुई। अच्छा, बलात्कारियों को बेटी होती है, बेटी हुई और बेटी के बर्थडे में भी उसने लाखों रुपए खर्च किया। तो रेमिशन ग्राउंड जब बिल्किस बानो के आरोपियों का खत्म हो सकता है और सब कोई चुप रह करके सर्वोच्च न्यायपालिका के ऑर्डर पर माथा टेक सकता है, तो रेमिशन ग्राउंड पर नासिर खान जब बाहर आया है तो उस पर आवाज क्यों नहीं उठ रही है? नहीं, न्याय तो प्रोसेस की अगर हम बात करें तो टाइम से नहीं मिल पाता ना, एक वक्त को इतना लंबा खींचा जाता है कि न्याय के गुहार लगाते लगाते जो भी पीड़ित है, चाहे वो मुस्लिम है, नहीं, लेकिन वो एक प्रोसेस भी तो आप देखिए ना, एक प्रोसेस कितना लंबा कर दिया जाता है। आप खुद एक वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की, जानी मानी आप खुद वकील हैं, आप भी अच्छे जानती हैं कि अदालत के अंदर कितने केसेस अभी ऐसे पेंडिंग है जिनकी सुनवाई तक ढंग से नहीं हो पाती है। आपके 2 सवाल हैं जी। एक तो पहले वाला है, मुझे जवाब देने की बहुत बुरी फितरत है हमें सुनना भी है आपसे, बिल्कुल। देखिए, हम बचपन से भारत को यही बताया गया, सबसे पहले तो भारत से सिविलाइजेशन हटाया गया, संस्कृति संस्कार सभ्यता हटाई गई, इनको बताया गया कि अरे मत पढ़ो, अपने बारे में मत पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ोगी ना तो तुम बहुत स्मार्ट कहलाओगी। इनको बताया गया अरे जो वेस्टर्न कल्चर है ना वही कल्चर है, माँ बाप का पैर छूने से क्या होता है, हेलो मम्मा बोला जाता है। अब धीरे धीरे सिविलाइजेशन रिटर्न आ रहा है। अब आपने पहले इनके सवाल का जवाब मैं दूंगी, फिर आपके सवाल पर जी। इन्होंने कहा कि नहीं, बलात्कारियों की कोई जात और धर्म नहीं होती है। 280 केसेस जो मुसलमान बलात्कारी हैं उनकी फाइल मेरे टेबल पर है जी। और मुसलमान घरों के अंदर जो अश्लीलता का नंगा नाच हो रहा है, चाहे वो पॉलीगेमी पे, चाहे वो हलाला पे, चाहे वो निकाह मुत्ता पे, चाहे वो निकाह मसियार पे, चाहे वो जवाजुल मुत्ता पे, चाहे वो निकाह कॉन्ट्रैक्ट पे, ये नंगा नाच हो रहा है।